नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने तस्वीर भी साझा की है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम का आभार जताया। और आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं पीएम मोदी को। और इसके बाद उन्होंने एक्स पर अपनी तस्वीरें भी साझा की हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और राजनेता गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का दम घुट रहा है और बीजेपी सरकार सो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रदूषण रेड अलर्ट जोन में पहुंच चुका है और हालात बेहद गंभीर हैं। चारों तरफ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद प्रदूषण रोकने पर कोई तालमेल नहीं है। तो आपको बता दें, ये गोपाल राय ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने बीजेपी को घेरा है और प्रदूषण बढ़ने का कारण सीधे बीजेपी की सरकार को लगाया है। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता, जिन्होंने आम आदमी की पार्टी की तरफ से बीजेपी सरकार को निशाना किया है और इस प्रदूषण का जिम्मेदार सीधा बीजेपी सरकार को लगाया है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद तो प्रदूषण पर जो है नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बोला है, राजधानी आज रेड जोन में है, दिल्ली का दम घुट रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार सो रही है। गोपाल राय का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। इस प्रदूषण का जिम्मेदार सीधे बीजेपी सरकार को कहा है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खेमचंद जी, बीजेपी के प्रवक्ता। खेमचंद जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। गोपाल राय ने सीधा इल्ज़ाम बीजेपी सरकार पर लगा दिया है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से मैं समस्त दिल्ली वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, गोवर्धन पूजा की शुभकामना देता हूं, भैया दूज की शुभकामना देता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग खुद दिल्ली को 11 साल उन्होंने प्रदूषण के दलदल में धकेला था, वो आज हम पे कमेंट कर रहे हैं। आज इस बार पहली दीपावली है जब 50% से ज्यादा प्रदूषण भी कम रहा और दिल्ली वालों ने ट्रेडिशनल तरीके से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आप कह सकते हैं प्रेशर के, उस समय क्या होता था, ये परमिशन भी नहीं देते थे। एसडीएम, डीएम, ये वो इनके अधिकारी, नेतागण सब लोग जो है दुकानदारों से और खरीदने बेचने वालों से पैसे लेते थे। वो सारा जंजाल खत्म हो गया। लोगों ने दीपावली अच्छे तरीके से मनाई और प्रदूषण भी 50% से कम हुआ। मैं इसके लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, उनको बधाई देता हूँ, बीजेपी की सरकार को बधाई देता हूँ। और गोपाल राय अपने गिरेबान में देखें और मेरे को बताएं, अगर हमने हिम्मत है तो पिछले 4 साल में कितना एक्यूआई था, कितना प्रदूषण था और अब की बार कितना प्रदूषण। लेकिन खेमचंद जी, आज का एक्यूआई तो कुछ और ही बता रहा है, बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है एक्यूआई के अगर तरफ ध्यान दे तो। मैं आपको वही बता रहा हूँ। पिछले साल का एक्यूआई देखिए, दिवाली का कितना था, 700-800 था जी। क्या 700-800 है? नहीं, 300 से 400 के बीच में आपको एक्यूआई मिल जाएगा। और इस समय जो करंट एक्यूआई में बैठता हूँ 200 से 250 का एक्यूआई अधिकतर एरिया में। लेकिन खेमचंद जी, गोपाल राय ने सीधा बीजेपी को घेरा और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार सो रही है। मैं तो उनको घेर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से उनको घेर रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं जी। वो जो 700 से 800 एक्यूआई रखते थे दिवाली के समय में, क्योंकि उन्होंने कोई मेजर्स नहीं लिए थे और हमने वही मेजर लिए। और आज दीपावली के बावजूद एक्यूआई जो है अधिकतर एरिया में अंडर 300 है जी, 200 से 300 के बीच में है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 50% से ज्यादा प्रदूषण कम हुआ है। गोपाल राय खुद गिरे हुए हैं जी, वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। गोपाल राय को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो काम वो 11 साल में नहीं कर पाए वो 5-6 महीने की सरकार ने किया। प्रदूषण को भी आधे से ज्यादा कम किया और दिल्ली वालों को प्रॉपरली दिल्ली में दीपावली मनाने का मौका भी दिया। खेमचंद जी, चूंकि एक्यूआई बढ़ रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार और क्या अभी कदम उठाने वाली है? दिल्ली सरकार हर तरीके के कदम उठाएगी। वाटरिंग है, क्लीनिंग है, जहाँ पे हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट पे कॉन्सर्टेड तरीके से जाके मेजर्स किए जा रहे हैं। हर तरीके से 360 डिग्री काम हो रहा है और उसी का परिणाम है पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और आने वाले समय में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। खेमचंद जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, गोपाल राय ने सीधा निशाना बीजेपी सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है एक्यूआई बढ़ रहा है लेकिन बीजेपी सरकार सो रही है।
दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रदूषण बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास से प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। ये सबको पता है, लेकिन आज दिल्ली में इसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 20 दिन से क्या कर रहे थे आप? आपकी सरकार क्या कर रही थी? नांगलोई के सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बता दें कि महिला को करंट लगने से घायल हो गई थी, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए लाहौर शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर की लापरवाही से समय पर इलाज ना मिलने से महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों का आरोप, सभी डॉक्टर के पास घूमे इलाज के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजन ने लाहौर विधायक से सिफारिश लगवाई, तब महिला को देखा गया। समय से इलाज ना मिलने से करंट से घायल महिला की मौत हो गई है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने मंगलवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ाने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब की आप सरकार ने किसानों को खेतों में पराली जलाने के लिए मजबूर किया है। सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में पराली जलाने के वीडियो भी दिखाए। उन्होंने कहा कि दिवाली की रात पराली जलाने की सबसे ज़्यादा घटनाएं पंजाब में हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी जानबूझकर पंजाब में किसानों को चेहरा ढककर पराली जलाने पर मजबूर कर रही है, ताकि इस पराली का असर दिल्ली पर हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल ने इस 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब के किसानों को गालियां दी, लेकिन अब सिर्फ 7 महीनों में हमने एक ऐसी बीमारी पर काम करना शुरू किया है जो पिछले 27 सालों से थी। अब इसके पेट में दर्द हो रहा है। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। देखिए वीडियो देखिए, ये सरसा बठिंडा, ये देखिए मुंह बांधकर। सर एक बार अगर आप वहीं खड़े होकर करके थोड़ा अच्छा साफ कर ये देखिए संस्थान की है, ये बठिंडा की है, और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं कराना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए, और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गाली निकालता, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही। 4 दिन से क्या हरकत करने का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डेट वाइज ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस वार्ता दिल्ली सरकार द्वारा उनके मंत्री द्वारा की गई, उसमें रिपोर्टर के बड़े साफ सवाल थे कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये जो रात का डेटा था पोल्यूशन का, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, डीपीसीसी का और सीपीसीबी का, वो लाइव डेटा बहुत सारे स्टेशंस का अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, मौजूद नहीं था। उसका कोई बहुत सीधा सा जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं मंत्री जी से कहूँगा और सरकार से कहूँगा कि उस डेटा को वो पब्लिक में रखे, क्योंकि पब्लिक का हक है उस डेटा को जानने का। नंबर 2, ये बात बड़ी साफ है कि सरकार का डेटा और जो अलग अलग ऐप्स हम लोगों के फ़ोन में हैं उसके डेटा के अंदर बड़ा फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि अगर सरकार का डेटा
AQI जो है 400 दिखा रहा है, तो बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फ़र्क क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। ये बात गंभीर इसलिए है दोस्तों क्योंकि कोरोना के बाद खास तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे सांस की तकलीफ हो जाती है और दम घुटने लग जाता है। उनको आपको तुरंत या तो ऑक्सीजन देना पड़ता है या अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगर एक सरकार के तौर पे झूठा डेटा उन लोगों को दिया जाएगा तो हो सकता है सरकार के झूठे डेटा को देख के वो आज बाहर निकल जाए काम पे, और हो सकता है कि उनकी इस कारण जो है तबीयत बहुत ख़राब हो जाए, मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरीके से जो यमुना के पोल्यूशन के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो यमुना पे गई और वहाँ पे जो झाग हटाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है उसका छिड़काव करवाया और बोला हमने पोल्यूशन ख़त्म कर दिया। आप इसकी गंभीरता को समझिए, ये मजाक नहीं है। आपकी एक झूठी स्टेटमेंट की वजह से लाखों पूर्वांचल की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके यमुना में जा हो सकता है चली जाए, हो सकता है उनके बच्चे उस पॉल्यूटेड पानी को पी लें, हो सकता है वो पी लें, हो सकता है उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाए कि छोटे छोटे बच्चों की जान पे आ जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी दिवाली में हुई आतिशबाजी से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। बवाना में AQI 427, अलीपुर में AQI 408, अशोक विहार में AQI 391 और पंजाबी बाग में AQI 376 है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बता दें कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। देश भर में दिवाली पर खूब अवैध पटाखे जलाएगा, जिससे हवा जहरीली हो गई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली NCR में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हालांकि कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रखा। CPCB के प्रति घंटे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI रात 12 बजे से 349 और 1 बजे 348 था। वहीं सोमवार को राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में आपको बता दें प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया। भारी प्रदूषण के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। और आपको बता दें 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर 3 तस्वीरें हैं सेंट्रल दिल्ली की, एक है साउथ दिल्ली की और भारी दिल्ली की। यहाँ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और साउथ दिल्ली पे क्या कोई स्थिति है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसीम साउथ दिल्ली से। वसीम, ये साउथ दिल्ली की AQI की अभी क्या स्थिति है और वहाँ पे प्रदूषण बनने से लोग कितने बेहाल हैं? और जी साउथ दिल्ली की मैं बात करूंगा कि साउथ दिल्ली ग्रीन एरिया में आता है और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट भी है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो वायु की जो गुणवत्ता है वो काफी सीधा सीधा असर है कि जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए हैं, जिस तरीके से जो आतिशबाजी की गई है उसमें जो अवैध पटाखे जलाए गए हैं उससे प्रदूषण को काफी नुकसान हुआ है। तो वसीम, आगे सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? मैं बताना चाहता हूँ, पहले दिल्ली सरकार में जब आम आदमी पार्टी थी तो उस टाइम पर जो काफी बैन हुआ करता था पटाखों को लेकर, क्योंकि पर्यावरण को लेकर हर कोई सतर्क रहता है। पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम लोगों के जो भविष्य जुड़े हुए हैं, उसमें एक गैस चैम्बर बनाने से अच्छा ही एक दिल्ली को एक स्वच्छ और बेहतर बनाया जाए। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उसमें जो जिस तरीके का जो डिसीजन लिया और उसमें जो छूट दी गई, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि ग्रीन क्रैकर जलाए हैं, उन्होंने ग्रीन पटाखे ना जला के लोगों ने अवैध पटाखों को ज्यादा जलाना पसंद करा। वसीम, साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो कुछ एरिया वहाँ पे कंजस्टेड भी हैं। इतनी पोल्यूशन बढ़ने पर वहाँ के जो मरीज़ हैं उनकी क्या हालत है? सांस के जो लोग हैं जिनको सांस की बीमारी है इस वक्त उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक और चाहता हूँ आपको बता दें कि जो दक्षिणी दिल्ली का जो पार्ट है, बदरपुर हो, संगम विहार हो, मेहरौली हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि कंजस्टेड हैं। इनमें लोगों की तादाद ज्यादा है और यही सबसे ज्यादा आतिशबाजियां होती हैं। और इस बार इतनी आतिशबाजियां जो खुले तौर पे की गई हैं वो प्रशासन की आंखों के सामने सारी चीज होती रही, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जो एम्स के आंकड़े बता रहे हैं कि कल घटना जो घटी है उसमें
जलने वालों की संख्या, लोगों को जो पटाखों से जो हानि हुई है उसमें तकरीबन वो 48 तक घायल पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक लूप पॉइंट है और जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर हमें सतर्क होना चाहिए वो इस बार बिल्कुल नजर नहीं आया। लेकिन वसीम, ग्रीन पटाखों की आड़ में जो और अवैध पटाखे जले हैं और लोग तो खुद ही उनको खरीद के ला रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके जिम्मेदार सभी जनता है, हम सभी क्षेत्र निवासी हैं, दिल्ली निवासी हैं, क्योंकि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में पर्यावरण को लेकर हम लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, तभी दिल्ली का कुछ भला हो सकता है। नहीं तो दिल्ली आने वाले दिनों में एक गैस चैम्बर के तौर पर जानी जाएगी और यहाँ पर सांस लेना अभी भी मुश्किल है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है यहाँ बिना ऑक्सीजन के लोग सांस नहीं ले पाएंगे। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हमने आपको हाल दिखाया साउथ दिल्ली का। हम संवाददाता से पूछ रहे थे कि साउथ दिल्ली में इस वक्त हालात क्या हैं, इतने पोल्यूशन का स्तर ऊपर आने पर वहाँ की लोगों की स्थिति क्या है। तो ये हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल दिखा रहे हैं, जिसके अंदर सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और बाहरी दिल्ली। अभी हमने आपको साउथ दिल्ली अपने संवाददाता से पूछा कि वहाँ पर इस वक्त क्या स्थिति है, लोग जो सांस की जिनको बीमारी है वो कितने परेशान हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली में भी कई इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी कंजस्टेड हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उन इलाकों में ज़्यादा पटाखे जलाए गए हैं, बावजूद इसके सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त मिली थी, लेकिन और अवैध पटाखे भी उन इलाकों में जले हैं। और अब अगला हम आपको हाल बता रहे हैं सेंट्रल दिल्ली से। हमारी संवाददाता अर्चना हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्चना, AQI स्तर इस वक्त बहुत बढ़ गया है सेंट्रल दिल्ली, अगर हम बात करें तो कितना AQI इस वक्त सेंट्रल दिल्ली का मापा गया है? जी आलोक जी, दिवाली के बाद जो है AQI काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पटाखों पर बैन लगाया था, ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति थी। AQI की अगर हम बात करें तो वो 400 से पार कर गया है। जी तो आप ये बताइए अर्चना जी, जो सेंट्रल दिल्ली है यहाँ पर ऐसे कई एरिया आपके नज़र में होंगे जो काफ़ी अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वहाँ स्थिति इस वक्त कैसी है? जी आलोक जी, अभी जो यहाँ स्थिति है, देखिए जो प्रदूषण की वजह से एक स्मॉग की चादर छाई हुई है, धुंध छाई हुई है, लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे लोगों को देखने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अर्चना, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, भी हमारे संवाददाता वसीम हमसे जुड़े हुए थे, तो वो हमें ये बता रहे थे कि लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में अवैध पटाखे जलाए हैं, जिसके कारण ये AQI का स्तर बढ़ा है। सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या स्थिति रही, कितने पटाखे जले? जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ग्रीन क्रैकर जलाने की अनुमति दी थी, जो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक थी। हालांकि लोगों ने इसकी अवहेलना की, इसके बावजूद भी लोगों ने पटाखे जलाए, जिसकी वजह से राजधानी में हवा का जो प्रदूषण था उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। AQI की अगर हम बात करें तो 0 से 50 तक का जो AQI है हवा के लिए अच्छा है, और अगर ये 300 की श्रेणी के पार चला जाता है तो बहुत खराब है, और 400 के पार जाना तो गंभीर स्थिति में आ जाता है। अर्चना, सेंट्रल दिल्ली एक कई इलाके ऐसे वहाँ पर हैं जो पॉश एरिया में आते हैं और VIP एरिया भी हैं, तो वहाँ पे क्या अभी हालात हैं? देखिए वहां पर भी अभी यही हालात हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विजिबिलिटी काफी कम है। अगर आप AQI की बात करें तो वो काफी बढ़ गया है, और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और जो अस्थमा पीड़ित लोग हैं उनको N95 मास्क पहन के जाने की सलाह दी है। जी अर्चना, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों से उनका हाल दिखा रहे हैं, AQI बढ़ने से लोगों की वहाँ क्या स्थिति है। अभी हमने आपको सेंट्रल दिल्ली में बात करी हमारी संवाददाता अर्चना से, जिन्होंने वहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनकी क्या परेशानी हो रही है इस AQI बढ़ने से, और उससे पहले हमने आपको साउथ दिल्ली का हाल बताया था हमारे संवाददाता के ज़रिए, जहाँ पर दोनों ही जगहों पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। इस आतिशबाजी के बाद AQI अचानक से बड़ा है, जो कि बहुत ख़राब श्रेणी में आ गया है और दिल्ली रेड अलर्ट जोन में तब्दील हो गई है। और आपको बता दें कि अलग अलग जगहों का हम हाल आपको दिखा रहे हैं, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, इन दो जगहों का भी हमने आपको हाल सुनवाया हमारे संवाददाता के ज़रिए। और बाहरी दिल्ली, वहाँ पर भी हालात कितने ख़राब हैं उसको भी हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और आपको बताएंगे इस वक्त बाहरी दिल्ली के क्या हालात हैं।
तो इस भारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं नीरज, जो भारी दिल्ली है वो एक बॉर्डर के पास भी आती है, वहाँ से हरियाणा का बॉर्डर भी लगता है जहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त भारी दिल्ली के क्या हालात है AQI बढ़ने से? जी आलोक जी, आपको बता दें कि बीती रात जो दीपावली का जो जश्न मनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी लोगों ने बड़े पटाखे जलाए, जिससे कि IQ का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ नागलोई इलाके से, नागलोई में आपको वजीरपुर, मंगोलपुरी, नागलोई और बवाना, ऐसी एरिया में IQ 400 से 400-500 के बीच तक गया है। जी सर। नीरज, आप मुझे बताइए, अवैध पटाखे, चूंकि भारी दिल्ली है वहां से बॉर्डर पास पड़ता है, तो ये अवैध पटाखे कहां से लोगों ने खरीदे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी थी? जी आपको बताएं कि ये जो पटाखे बेचने वाले कुछ चंद लोग ही हैं जो कि पता नहीं कहां से निकालते हैं और किस तरीके से बेचते हैं। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव रही है और एक्टिव होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का बिल्कुल भी ख्याल न रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन बीती रात करीबन 2 बजे तक 80 से ज्यादा पटाखे जलाए गए हैं, जिससे कि आज सुबह जी पॉल्यूशन का धुंधला हुआ इतना परत छाई हुई है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हुई है। जो सांस की बीमारी वाले हैं उन्हें बहुत तकलीफ है, बच्चों को भी बहुत तकलीफ हुई है। और यदि आप सुबह में निकलते हैं तो आप देखा है कि लोगों की आंखों में जलन भी हुई है। जी सर। नीरज, जो भारी दिल्ली है वहां पर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तो अस्पतालों की क्या स्थिति है? कितने मरीज सांस के वहां पे आ रहे हैं AQI बढ़ने के कारण? क्या जानकारी है आपके पास? जी सर, यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल है जो कि बाहरी दिल्ली में नागलोई, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, आपका मुंडिका, इस एरिया को कवर करता है। करीबन लाखों की भीड़ के इलाज का एक ही संजय गांधी एक ही हॉस्पिटल है। और जहाँ पर हॉस्पिटल में देखने को मिला है कि मरीजों की तादाद बढ़ती गई है। पटाखे जलाने की वजह से काफी लोग झुलसे भी हैं। वो भी बीती रात तक हॉस्पिटलों में एडमिट हुए हैं और उनको उपचार किया गया। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग, आज पूरा दिन हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपने पॉल्यूशन की जांच कराई। और हाँ जी सर। नीरज, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने दिल्ली के हमने अलग अलग इलाकों को आप दिखाया कि AQI बढ़ने से वहाँ लोगों की क्या हालत है और कितना AQI दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अभी हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।